तो सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। हम लगातार न्यूज 24 पर कवरेज कर रहे हैं। 59 सीटों पर, सूबे के 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और अब मतदान की रफ्तार तेजी पकड़ती भी दिखाई दे रही है। 11 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 1 घंटे पहले का आंकड़ा 23%, यानी कि 1/4 से ऊपर अब मतदान हो चुका है उत्तर प्रदेश की इन 59 सीटों पर, जो कि रुहेलखंड यानी कि तराई का इलाका, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, अवध जिसका एपिसेंटर लखनऊ है, सूबे की राजधानी लखनऊ, और बुंदेलखंड के बांदा में जो वोट डाले जा रहे हैं 23% मतदान, बांदा में 24%, फतेहपुर 22%, हरदोई 20%, लखीमपुर खीरी में बम्पर वोटिंग हो रही है 26%, रायपुर, सीतापुर, उन्नाव 21-22 के बीच में झूल रहे हैं, हरदोई 20% मतदान है, बांदा में ये हमने आपको पहले ही बताया, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी अगुवाई कर रहे हैं। जबरदस्त वोटिंग, 8 की 8 सीटें लखीमपुर खीरी की बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, और पीलीभीत की 4 सीटों पर भी बीजेपी ने ही कब्जा जमाया था। तो ये उत्साह क्या कहता है, शाम होते होते तक हम इसका एक पुख्ता विश्लेषण कर पाने की स्थिति में होंगे। और दिग्गज भी अपनी वोट डालने आए हैं। दिग्गजों ने अपने मत का इजहार किया, उसमें चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मायावती, एससी मिश्रा जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के, इन तमाम लोगों ने अपने मत का इजहार किया है। सारे उत्तर प्रदेश का माहौल तो आप लोगों ने स्वयं देखा है। मैं समझता हूं कि कहीं से किसी प्रकार की कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि 80% कामयाबी या विजय भारतीय जनता का पार्टी को हासिल हो और 20% में अदर्स हो। इस बार का चुनाव जो होगा वो सुशासन और विकास, प्रमुख रूप से 2 मुद्दे होंगे, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर है और उसमें जो पहले 3 चरण में वोट पड़े हैं, उसके बाद जो आज का भी वोट पड़ रहा है, आप देख लेंगे शाम तक 5 बजे तक कि बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा वोट पड़ेगा और पड़ रहा है। और अब की बार भी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनना बहुजन समाज पार्टी का निश्चित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उत्साह दिख रहा है। मैं कह सकता हूं प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और पिछली बार से भी अधिक सीटें हम लोग। मैंने जो अंदर दृश्य देखा है उसमें बटन कह रही है कि कमल आ रहा है। चौथे चरण में पिछली बार से भी अधिक हम सीटें जीतेंगे। चुनाव में कभी भाजपा की एक सीट नहीं होती थी, पर आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 की 6 सीटें ऐतिहासिक रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा के पक्ष में जाने वाली हैं। और ये लखीमपुर खीरी की निघासन पोलिंग बूथ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जो ये सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा है, ये दरअसल सुरक्षा दे रहे हैं इस वक्त देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी को, जो मतदान करने आए हैं और सुर्खियों में रहे हैं अजय मिश्रा टेणी, क्योंकि लखीमपुर खीरी में ही 3 अक्टूबर को 4 किसानों को रौंदा गया था और मुख्य आरोपी बनाया गया था अजय मिश्रा टेणी, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं। उनके बेटे आशीष मिश्रा मोनू को 129 दिन जेल में भी बिताने पड़े और फिर जमानत मिली। 4 किसानों को रौंदा, 4 महीने में जमानत भी मिल गई। सवाल भी उठे कि कमजोर पैरवी की गई सरकार की तरफ से आशीष मिश्रा मोनू के खिलाफ। तो अब यहां पर वोटिंग करने आए हैं, और इसमें खास बात यह भी है कि एफआईआर की तहरीर में इनका नाम होने के बावजूद, आरोप लगने के बावजूद
5000 पन्नों की चार्जशीट तो एसआईटी ने दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निगाहें भी रखी हुई थी, लेकिन 1 सेकंड की भी पूछताछ अजय मिश्रा टेनी से नहीं की गई। अब सवाल है राजनीतिक, और जो राजनीतिक रसूख है अजय मिश्रा टेनी का इस इलाके में, क्या वो उसे बरकरार रखते हैं? भाजपा की नैया इस तराई के इलाके में पार लगा पाते हैं नहीं? यही लाख टके का सवाल है। या किसानों की नाराजगी, ग्रामीण इलाकों में परेशानियां भारी पड़ेंगी अजय मिश्रा टेनी के मंसूबों और बीजेपी की किस्मत पर? यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। तो सुरक्षा अमले के साथ अजय मिश्रा टेनी पहुंचे हैं मतदान के लिए। मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग बूथ्स पर जाकर वो लोगों के मन की थाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत गुप्ता रायबरेली में मौजूद हैं, दिव्या हरदोई में हैं, प्रशांत बांदा में हैं और दीपक दुबे सीतापुर में मौजूद हैं। तो लखनऊ में कुछ गर्मी आई। 1/4 के करीब आबादी ने जो इस इलाके में जहां मतदान हो रहा है बटन दबाया है। लखनऊ में कुछ तेजी दिखी मानस? जी बिल्कुल, लखनऊ में तेजी बिल्कुल नज़र आ रही है। और जैसा कि सुबह मतदान बहुत धीमा था, मैंने पहले ही कहा था कि लखनऊ के लोग थोड़ा देर से सो के जगते हैं, सवेरा देर से होता है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो बहुत लंबी कतार आपको नज़र आ जाएगी। मेरे सामने करीब 200 के करीब ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन ये हम आपको तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले एक तस्वीर और दिखाए संदीप, जिसका आपने सुबह जिक्र किया था और आपने उसको एक मुद्दे के तौर पर उसको दिखाया। ये व्हील चेयर देखिए आ गई है। ये व्हील चेयर मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि जब हमने खबर दिखाना शुरू किया उसके बाद ऐसे बूथ चिन्हित किए गए जहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं थी। तो ये देखिए व्हील चेयर। तो ये आपकी रिपोर्टिंग मानस न्यूज़ 24 की खबर का असर है कि राजधानी लखनऊ में जहां पर बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनको बाकायदा प्लास्टिक की कुर्सियों पर बिठाकर उठाकर ले जाना पड़ रहा था मतदान कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों को, और यह बड़ी चूक थी। अच्छे इंतजाम करता है चुनाव आयोग, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राजधानी लखनऊ में व्हील चेयर नदारद होना ये एक बड़ी चूक थी। और ये आपने बात को रेड फ्लैग किया और ये खबर दिखाई। तो ये न्यूज़ 24 की खबर का असर है कि चुनाव आयोग हरकत में आया, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो जिनको चलने में फिरने में कठिनाई होती है, आसानी से अब वो लखनऊ में भी वोट डाल पाएंगे। देखिए निश्चित तौर पर, और ये इस तरह की व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर मंगाई गई है। और यहाँ पर भी जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहा गया कि वो अगर नहीं चल सकते हैं तो वो व्हील चेयर पर उनको लेके जाएंगे। अब जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि लखनऊ जागा कि नहीं जागा, तो ये मैं दिखाऊं कि लखनऊ पूरी तरीके से जाग चुका है। दोपहर का वक्त हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि लखनऊ नवाबों का शहर है, थोड़ा देर से सो के जगते हैं यहाँ के लोग, इसलिए सुबह का मतदान धीमा था। अभी आप देखेंगे कि तो लंबी कतार आपको नज़र आएगी, ये यहाँ से लेकर के और ये बाहर तक आपको लोग नज़र आ जाएंगे। ये वोट करने आए हैं, कड़ी धूप में वोट करने आए। कितनी देर से इंतजार चल रहा है? आधा घंटा हो गया, आधा घंटे के ऊपर हो गया। आधे घंटे से लाइन लगे, वोट डाल के जाना है ना? हाँ, वोट डाल के जाना है। क्या मुद्दा है? यूथ को क्या सोचा है? यूथ ही है, अब की जो सरकार थी उसी पे है। बट जो है देखिए इशारों में बता रहे हैं कि जिसकी सरकार है उसी पे क्या परिवर्तन होना चाहिए। बीजेपी पहले लाइन खिसकवा जो सबसे जरूरी, इतनी देर से खड़े हैं। 5 साल बाद में टेस्ट चेंज होना चाहिए। ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लोग जो है परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही लोगों से, तो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी लाइन आगे बढ़े तो वोट डाल के अपने घर जाए, और चूँकि छुट्टी भी होती तो छुट्टी का भी मजा लिया जा सके। जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर साहू है। साहू जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल यही चल रहा है, कमल खिल रहा है, वही खिलेगा। 8 बार पिछले बार विधायक जीते, 2 मंत्री, अपेक्षाओं पे खरे उतरे या नहीं? बिल्कुल खरे उतरे हैं, ब्रजेश पाठक हमेशा खरे उतरे हैं। चलिए ठीक है। बहुत से लोग जो है यहाँ पर, आप बताइए। हंसराज वर्मा नाम है हमारा। सरकार उम्मीदों पे खरी उतरी? बिल्कुल 99% और बनेगी भी इसी की। तो आप देखिए लाइन देखिए कि कतार कितनी लंबी है। क्या लग रहा है माहौल किधर है? भारत भाजपा।
सब भाजपा। वोट दे के आ रही है। कहाँ से वोट दे के आ रहे हैं? महिला कॉलेज जो है अमीनाबाद वाला। क्या माहौल था वहाँ पे? ठीक है? माहौल ठीक है। और किसका हवा चल रहा है? जोर किसका? इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी का जोर चल रहा है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि योगी जी से सब प्रभावित है, बहुत खुश भी है, क्योंकि प्रशासनिक उनकी व्यवस्था अच्छी है। मानस मुद्दे पूछिए, किन मुद्दों पर लोग वोट डाल रहे हैं, किसे वोट डाल रहे हैं, में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हिंदुत्व का मुद्दा। ये 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया अखिलेश को नहीं चाहिए? वो अपने घर में रगड़ना चाह रहे। सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का मुद्दा। बेटी बहुओं की जो रात में भी ऐसे निकल सकते हैं, केवल यही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। न बिजली कोई मुद्दा है, न कोई मुद्दा है। ये सब तो केवल बेकार की बातें हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है कि सुरक्षा। आज की डेट में व्यापारी सुरक्षित है। व्यापारी सुरक्षित है? व्यापारी सुरक्षित है। पहले सुरक्षित नहीं था? पहले सुरक्षित नहीं था। योगी गवर्नमेंट के अंदर व्यापारी सुरक्षित है, और बहू बेटियां जो रात बिरात कहीं भी घर से आ जा सकती हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस गवर्नमेंट का। ठीक है मानस, तो ये लखनऊ के मन की बात हो गई, और मेरे 4 सहयोगी हैं, और आप सभी से प्रशांत, आप सभी से दोनों प्रशांत गुप्ता, प्रशांत देव, ऋषिकेश कुमार, दिव्या, 2-2 मिनट का मैं आपको समय दूंगा, क्योंकि अभी थोड़े वक्त की कमी है। तो बांदा में तो अब अच्छी खासी गर्मी हो गई होगी, तो मतदान में थोड़ी सुस्ती आई है, या अभी मुद्दों का जोर बढ़ चढ़कर बोल रहा है? प्रशांत। देखिए संदीप, कहीं कोई सुस्ती नहीं है। बांदा में लाइन लगातार उसी तरह से बढ़ी हुई है। एक बार पीछे मुड़ के दिखाना चाहूँगा, वो लाइन लगातार बरकरार है पूरी तरीके से, और ये कतार बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ इधर देखिए तो पूरी भीड़ भाड़ जो है, मतलब मेला महोत्सव वाला माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं जो सुबह से जब यहाँ पे देख रहा हूँ ग्रामीण इलाकों में संदीप, बांदा गरीब से कमज़ोर से लोग दिखते हैं, लगता है कि, लेकिन जो उनकी गरीब कमज़ोर दलित पिछड़ों की जो उंगली की ताकत है ना, जो उंगली की ताकत है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिसके सामने आज सबको झुकना पड़ता है। तो ये तमाम लोग हैं गांव में, जिनको कोई कमज़ोर ना समझे, ये ना समझे कि बहका के ले जाएंगे कहीं वोट दे देंगे। उनको मतलब दृढ़ जो निश्चय है, उनको कहीं कोई बहका नहीं सकता। ये बात समझ में आती लोगों से बात करके। बुंदेलखंड में मुख्य मुद्दे क्या दिखे? उनको समझ है कि कहाँ, किन बातों की, किन मुद्दों की चर्चा जोरों पर सुनी आपने? हाँ, ये एक मतदाता है, वोट दे के आ रहे हैं। ये बुंदेलखंड इलाका जो है पिछड़ा इलाका कहा जाता है। बहुत से मुद्दे होंगे यहाँ पे, गरीबी की, बेरोजगारी की, रोजगार की। क्या है मुद्दा? आपने वोट किस मुद्दे पे दिया? लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ के? पत्रकार महोदय जी, यहाँ पर जो है बेरोजगारी और शिक्षा, और ये जो है सबसे ज़्यादा यही वैल्यू है। इस प्रशासन ने जो है बहुत जो है गलत किया है। तो सब जो है जितने मतदाता हैं, जो भी है, सब जो है। आप भी वोट डाल के आ रहे हैं? क्या मुद्दा है इस बार बांदा का? बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत है यूपी में। अच्छा सुनो भाई, क्या वोट डाल लिया आपने? दिखाओ उंगली। तो क्या मन में चल रहा है? क्या सोच के वोट दिया? क्या अच्छा है, क्या बुरा है? क्या समझ के दिया है? ये आपने वोट डाला पहली? अच्छा, क्या सोच है मन में वोट डालने के पहले, वोट डालने के बाद? क्या अच्छा था, क्या अच्छा हो जाएगा, कुछ सोचा है? सोच के वोट दिया है? नहीं, आप बोलिए मन में। फिर घबरा गई आपकी शक्ल देखकर। बोलो क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, क्या बुरा? हाँ, क्या अभी तक जो सरकार रही तो क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हमें नहीं बुरा लगा अभी तक सरकार। यही तो अभी तक कोई बुरा नहीं लगा, मामला ठीक है। और संदीप ठीक है, अब मैं चलता हूं प्रशांत, दूसरे प्रशांत के पास चलता हूं। बल्कि प्रशांत से पहले लेडीज फर्स्ट वाला रखना पड़ेगा, वरना लड़ने लगेंगी दिव्या, कहने लगेंगी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। महिलाएं क्या कह रही हैं दिव्या? लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर मुझे इस पोलिंग बूथ पे नजर आ रही है, क्योंकि बहुएं जो है अपनी सास का हाथ थामे आ रही हैं, बेटियां जो हैं वो अपनी बुजुर्ग माताओं का हाथ थाम के आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सही में ऐसा लग रहा है कि त्योहार जैसा माहौल है। हालांकि मैं कोशिश करूंगी। मैम 1 मिनट के लिए आइए, बस 1 मिनट के लिए आइए। सिर्फ मुझे ये जानना है आपसे, थोड़ा सा आगे आइए, कि मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे?
वोट डालना बहुत अच्छा लग रहा है और स्पेशली मैं सारा काम छोड़ के वोट डालने आई हूँ। अच्छा। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप सारा काम छोड़ के आई हैं। तो ये तो बताइए कि मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दा है? बेरोजगारी है, महंगाई भी है और बस। तो जो मौजूदा सरकार है वो अच्छा काम कर रही है या कुछ परिवर्तन? नहीं, अच्छा काम कर रही है, कोई परिवर्तन। क्या सोच रही थी जब वोट डालने आई थी? तो क्या सोच रही थी? अच्छा सुशासन है, अच्छी सरकार है, इसलिए। मैम आपसे भी जानना चाहूंगी, थोड़ा सा आगे आइए। मैम ये बताइए कि वोट डालने आई हैं, बहुत बढ़िया बात करे आपने कि आप अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने आई हैं। मुद्दे क्या हैं, क्या सोच रही थी जब वोट डालने? मुद्दे बस यही है, इंसान की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए और बस सब सही से एकता बना के रहें, यही बहुत अच्छा ही है। बस यही हम लोग चाहते हैं। तो अभी एकता क्या लगता है कि कुछ एकता खंडित हुई है क्या? जी। अच्छा। ये जो विवाद दुनिया भर के फैले हुए ये नहीं होना चाहिए। हमारे भारत का यही नारा है। अच्छा, देखिए कुछ और महिलाएं हैं, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करती हूँ। मैम प्लीज अपनी बात रखिए, देखिए भागिए मत। ये बताइए कि क्या सोच के वोट डाला, क्या दिमाग में चल रहा था? अपनी बात जरूर रखिए, देखिए बिना बात कहे जाने नहीं देंगे हम। सरकार किसी की भी विकास होना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो क्या विकास होना चाहिए? इधर देखिए मैम, उधर। हाँ? बोलिए, बहुत अच्छा बता रही हैं आप। क्या विकास होना चाहिए? मतलब देश में जो भी चल रहा है वो जो लगता है होना नहीं चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे जो भी सरकार बने वो इस चीज को रोक सके और जो हो रहा है, गलत हो रहा है जो, उसको रोक सके बस। तो ये आधी आबादी के अपने वो सरोकार, नहीं मिल पा रही है। महिलाओं की बातें अलग, पुरुषों के मुद्दे थोड़े अलग, ये तस्वीर भी सामने आ रही है। रायबरेली में आपने जो राजनीतिक विश्लेषण था वो तो किया, रायबरेली के लोगों में किन मुद्दों की चर्चा ज्यादा जोर पकड़ रही है? प्रशांत। देखिए संदीप, मैं बात करूं अगर शहरी इलाकों की, तो शहरी इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं। और अगर हम गांव देहात में जाते हैं तो वहां पे छुट्टा पशु, आवारा पशु, किसानों का जो एमएसपी का रेट है या फिर जो बीज खरीद या जो खाद है उसको लेकर ये मुद्दे उठते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे आवारा पशु का है। लेकिन शहरों की बात करें तो वहां मुद्दे अलग हो जाते हैं। और वहीं पे साथ ही साथ में जो जातीय समीकरण है उसके आधार पे भी मतदाताओं की जो मत हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं सामने। हमारे पास में एक परिवार खड़ा हुआ है, ये 3 पीढ़ी का परिवार है जो मुझे समझ पा रहा हूँ। माता जी हैं, पिताजी हैं और बेटा है, और आप सब लोग वोट करके निकले हैं। किन मुद्दों के आधार पे आपने इस बार वोट किया? विकास के मुद्दों पे। हाँ। कि जो भ्रष्टाचारी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो बच्चों का भविष्य पढ़ने लिखने वाला ये पढ़ने लिखने लगे, और यही है भैया कि विकास हो जाए, भ्रष्टाचारी पूरी तरीके से माता जी काफी देर से वेट कर रही थी। माता जी, आपने तो कई चुनावों में वोट डाला है, इस बार कुछ विशेष सोच कर आई थी? अब विशेष क्या भाई, जो सरकार है ठीक ही है, काम कर रही है। और आगे जो कोई करेगा हम तो किसी पार्टी से है नहीं, हम समाज सेविका हैं। हम समाज की सेवा करते हैं और सेवा ही चाहते हैं। आपका पोता भी आया है, पहली बार वोट डाल लो क्या? पहली बार वोट डाल लो। क्या सोचा था इस बार? शिक्षा मुद्दा था, रोजगार मुद्दा था, क्या मुद्दा था? बेसिकली अभी तो मुद्दा एजुकेशन ही पर्पज से था, तो उसी के रिलेटेड में डाला है वोट। अच्छा, उसी को ध्यान में रख के डाला। आप भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं इस बार वोट डालने? देखिए, हम तो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे कैंडिडेट को वोट देना है। तो देखता हूँ उसमें लीडरशिप क्वालिटी क्या है और क्या उसमें विजन है, क्या उसने सोच के बनाया। देखिए, पार्टी का जो रोल है वो 30% ज्यादा नहीं होता है। लोकल रोल के लिए हमें जो कैंडिडेट क्वालिटी, जो स्थानीय लीडर है वो आपके लिए कितना खड़ा रहेगा? हाँ, कितना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत मार्के की बात कह रहे हैं। पहले आदमी मिले हैं, चौथे चरण का मतदान हो रहा है, जो सीधे बिना लार लपेट कह रहे हैं मैं कैंडिडेट देखूंगा। वो कैंडिडेट, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, कितना वक्त निकाल पाएगा। पार्टी को तवज्जो नहीं, कैंडिडेट को भी तवज्जो देते दिख रहे हैं। और ये एक हकीकत है दरअसल किसी भी विधानसभा चुनाव की। ऋषिकेश, बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है, कनेक्शन प्रॉब्लम। अभी अजय मिश्रा टेनी भी आए। अजय मिश्रा टेनी ने कोई बयान दिया मतदान के बाद?
संदीप जी देखिए, मतदान देकर निकले हैं टेनी जी और अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और बूथ के ठीक बगल में 100 मीटर की दूरी है उनका राइस मिल है, वहीं पे वो अभी बैठे हुए हैं। काफ़ी भारी सुरक्षा बंदोबस्त था, उनके टाइमिंग हमेशा बदलते रहे। जब हम लोग बूथ पर थे तो कई बार कोशिश हुई प्रशासन की तरफ से मीडिया को तमाम उस बूथ से बाहर कर दिया जाए। 4 बूथ हैं, 44 वहाँ वोट हैं और लगातार इंतजार किया जा रहा था। पहले 7:30 बजे का वक्त दिया गया, बताया गया, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे और फिर 11 बजे के बाद पहुंचे। महज 3 लोग थे, खुद अकेले गृह राज्य मंत्री थे, उनके पीएस थे और एक और उनके सहयोगी थे। उनके बेटे को लेकर कहा जा रहा था, आमतौर पर जब भी यहाँ चुनाव होते रहे और मतदान जब हुआ है तो अजय मिश्रा अपने परिवार के साथ वहाँ वोट करते रहे हैं, बेटा, उनके पुत्रवधू, उनकी पत्नी और अन्य जो परिवार के लोग हैं। लेकिन इस बार अकेले वो पहुंचे। कोशिश लगातार की गई थी, पूरे जो मतदान केंद्र था उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लगातार मीडिया को बाहर रखने की कोशिश की गई। सभी लोगों के इलेक्शन कमीशन से पास इशू किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरह अजय मिश्रा कैमरे में कैद न हो इसकी कोशिश की गई थी। अब वो अपना मतदान कर चुके हैं और अभी वो अपने राइस मिल में जो मतदान केंद्र जो उसकी 4 दीवारी है स्कूल का, उसके ठीक बगल में जहाँ पे वो अक्सर जनता दरबार लगाया करते हैं। इसके पहले जब वो 2012 से निघासन से विधायक थे तब भी, 2014 में सांसद बने तब भी, और अब जब केंद्रीय जो ये कस्बाई इलाके हैं, आप क्या ग्रामीण इलाकों में भी गए ऋषिकेश? ग्रामीण इलाकों में 3 अक्टूबर को जो 4 किसानों को रौंदा गया, क्या उसकी कोई गूंज है या वो मामला हम जो दिल्ली में बैठे हैं, राष्ट्रीय मीडिया वाले दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं, जमीन पर कोई चर्चा नहीं है? ग्रामीण इलाकों में उस घटना, उस रौंदने की चर्चा हो रही है क्या, या कोई नाराजगी दिखी आपको? संदीप जी आपकी संदीप जी देखिए, नाराजगी जो कहा जा रहा है, जो निघासन और खास करके जिस तिकोनिया के आसपास हुआ था घटना, तकरीबन 18,000 सिख मतदाता हैं और उसमें कहा जा रहा है कि उन मतदाताओं में भारी नाराजगी जरूर है। 2019 तक वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहे थे, लेकिन इस बार फिजा बदली हुई है। समीकरण भी जो है वो जातीय समीकरण, जो RS कुशवाहा हैं समाजवादी पार्टी से, वो बसपा से आए थे, वो इस बार समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो उनके कास्ट का इक्वेशन भी उनकी तरफ दिख रहा है। तो जातीय गोलबंदी की तरफ ये चुनाव जरूर है। हाँ, ये बात है कि निघासन का बाई इलेक्शन हुआ हो या फिर पहले का इलेक्शन हुआ हो, एक लंबे अंतराल से, एक लंबे अंतर से बीजेपी जीतती रही है। और देखिए कि मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं आपको, ठीक उसके बगल में तिकोनिया का है विधानसभा सीट, और यहाँ पे लोगों की क्या अभी भी लोगों में उत्साह है। हालांकि जिस बूथ पर वो थे 44 वोट था और बहुत सारे जो लोग थे वो मतदान कर चुके हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं, ये बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार चुनाव को लेकर के? क्या मुद्दा है बताइए? क्या मुद्दा है भैया? महिलाएं खामोश हैं, पर खामोश होने का मतलब ये नहीं है, वोट सबकी बराबर हैं, वोट की ताकत सबके पास उतनी ही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।